अरब रुपए का बजट आज असेंबली में पेश कर दिया गया है। 16 से 18% जो टैक्सेस हैं वो भी आयद किए गए हैं। पेट्रोलियम लेवी के लिए भी इसमें इजाफे की तजावीज़ रखी गई। ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 के जो मुलाजिमीन हैं उनको 30% डिस्पैरिटी अलाउंस भी मिलेगा। हमेशा की तरह तालीम, सेहत और जो तरक्याती बजट है उसमें कट लगाया गया है। हमेशा की तरह तालीम, सेहत और जो तरक्याती बजट है उसमें कट लगाया गया है। इसमें सस्ता हुआ है इस बजट में खामोशी, इसमें सस्ती हुई है इस बजट में भूख, सस्ती हुई है इस बजट में बेरोजगारी, सस्ता हुआ है आपका सोना। रिलीफ देते हैं आईपीपीज़ को, बिजली बनाने वाले अरबपति जो लोग हैं उनको, या फिर ये रिलीफ देते हैं जो अरबपति ताजर हैं उनको भी। इस बजट के आने के बाद कम अज़ कम 5% पाकिस्तानी ऐसे होंगे जो कि भीख मांगना शुरू कर देंगे। पेट्रोल महंगा, गाड़ियाँ महंगी, मोबाइल्स महंगे, ऑनलाइन शॉपिंग महंगी, गारमेंट्स महंगी, बाहर से आने वाली सब्जियाँ महंगी, खाने पीने का तेल महंगा, और इसके अलावा बचता क्या है। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। 17,500 अरब रुपए का बजट आज असेंबली में पेश कर दिया गया है। सबसे पहले जो सबसे अहम इंफॉर्मेशन होती है वो होती है सरकारी मुलाजमीन को बड़ी बेचैनी से इसका इंतज़ार होता है। तो सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी ये है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा किया गया है। इसके अलावा एक टैक्स स्लेब्स भी हैं जो कि ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 16 तक के अफसरान जो कि टैक्स पे करते हैं उसके ऊपर भी अमेंडमेंट्स की गई हैं। ये अमेंडमेंट क्या है ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन इसके साथ ही साथ 16 से 18% जो टैक्सेस हैं वो भी आयद किए गए हैं। पेट्रोलियम लेवी के लिए भी इसमें इजाफे की तजावीज़ रखी गई हैं और आने वाले साल में जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो मज़ीद महंगी होने का ख़दशा है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया भी महंगी हो रही हैं और ऑनलाइन जो सेल परचेज़ का काम करते हैं उनके लिए भी बुरी खबर है कि उनके लिए भी जो नए टैक्सेस हैं वो लागू किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो 800 सीसी की गाड़ियाँ हैं वो भी महंगी हो रही हैं और सोलर पैनल्स उनके ऊपर भी 16% जो एक्स्ट्रा जीएसटी है वो भी लगाने की तजावीज़ रखी गई हैं। अब जो मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया कि जो टैक्स स्लेब्स हैं उनके ऊपर कमी की जाएगी, वो मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर देता हूं कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 के जो मुलाजिमीन हैं उनको 30% डिस्पैरिटी अलाउंस भी मिलेगा। एक बड़ी खुशखबरी है, डिस्पैरिटी अलाउंस आपको मिल रहा है 30%। और ये अभी तजवीज़ है, ये पास नहीं हुआ। आपने कहीं ये ना हो कि लोगों से उधार लेके तो शॉपिंग करनी शुरू कर दें। तो इसके अलावा जो 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए सालाना आमदनी रखने वाले सरकारी मुलाजमीन हैं उन पर इनकम टैक्स की जो शरह है वो 5% से कम करके 1% करने की तजवीज़ है। यानी कि 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए सालाना, माहाना नहीं सालाना। जो लोग जिनकी 12 तनख्वाहें 12 लाख रुपए से कम हैं उनके लिए ये जो टैक्स की खुशखबरी है वो 5% से कम करके 1% किया जाएगा। लेकिन चूंकि आजकल ज़ाहिरी बात है मोस्टली लोगों की तनख्वाह 12 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसके ऊपर क्या फैसिलिटी है ये भी ज़रा जान लें। 12 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले जो मुलाजिमीन हैं उनके ऊपर टैक्स की जो रकम है वो 30,000 रुपये से कम करके तो 6,000 रुपये करने की तजवीज़ दी गई है। 6,000 रुपये। 22 लाख रुपए तक आमदनी रखने वाले मुलाजमीन पर इनकम टैक्स की शरह 15% से कम करके 11% करने की तजवीज़ है। यानी कि 4% आपको टैक्स की जो सूरत में आपके जो पैसे कटते हैं वो भी आपको बच जाएंगे। और इसके अलावा 32 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वाले जो इनकम टैक्स की शरह जो कि 25% पे करते हैं उनको कम करके 23% करने की तजवीज़ दी गई है। तो नाज़रीन ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो टैक्स 2026-27 जो कि आज पेश कर दिया गया है कौमी असम्बली में। हमेशा की तरह तालीम, सेहत और जो तरक्याती बजट है उसमें कट लगाया गया है। बैरूनी जो कर्ज़े हम अदा करते हैं उनकी किस्तें जमा करवाने के लिए कोई 7,000 अरब रुपए के करीब पैसे रखे गए हैं। और इसके अलावा जो टैक्स कलेक्शन है उसको मज़ीद बढ़ाने के टारगेट्स रखे गए हैं। इसमें सस्ता क्या हुआ तो इसमें सस्ता हुआ है इस बजट में खामोशी, इसमें सस्ती हुई है इस बजट में भूख, सस्ती हुई है इस बजट में बेरोज़गारी, सस्ता हुआ है आपका सोना। सुकून से सोएं, कुछ भी ना खाएं पिएं, घर से बाहर ना निकलें, किसी काम पे ना जाएं, अपनी गाड़ी ना चलाएं, फिर सस्ता है।
अगर आप ज़िंदगी को जीना चाहते हैं तो फिर तो मेरे भाई आपको गवर्नमेंट को बजट देना पड़ेगा। सांस लेने पे कोई टैक्स नहीं लगा, वॉशरूम जाने पे कोई टैक्स नहीं लगा। ये खुशखबरी है ना जो मैं आपको दे रहा हूं, वरना तो इस हुकूमत से क्या उम्मीद थी कि ये वॉशरूम जाने पे भी टैक्स लगा देते, खाना खाने पे भी टैक्स लगा देते, शादी करने पे भी टैक्स लगा देते। शादी पे तो खैर लगा हुआ है टैक्स। तो नाज़रीन, ये टैक्स का जो बजट था ना 2026, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये PMLN की खुसूसियत रही है कि वो बजट में कोई रिलीफ नहीं देते आवाम को। रिलीफ देते हैं IPPs को, बिजली बनाने वाले अरबपति जो लोग हैं उनको, या फिर ये रिलीफ देते हैं जो अरबपति ताजर हैं उनको, क्योंकि इनके अपने बिजनेसेस हैं ना। अदरवाइज नाज़रीन, इस पूरे के पूरे 2026-27 का जो बजट है, 1 रुपया भी आम आवाम के लिए नहीं रखा गया। कुछ लोग कह रहे थे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बंद कर दिया गया है, तो वो बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ, बल्कि उसको बढ़ा दिया गया है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी इस बजट के आने के बाद कम अज़ कम 5% पाकिस्तानी ऐसे होंगे जो कि भीख मांगना शुरू कर देंगे, गरीब हो जाएंगे ना बेचारे। तो उनके लिए भी खुशखबरी है कि उनको अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रिलीफ मिलेंगे। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, गाड़ियाँ महंगी, मोबाइल्स महंगे, ऑनलाइन शॉपिंग महंगी, गारमेंट्स महंगी, बाहर से आने वाली सब्जियाँ महंगी, खाने पीने का तेल महंगा, और इसके अलावा अब बचता क्या है? अगर कोई चीज़ बचती है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। मेरे PMLN के जो दोस्त वो एतराज़ कर जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं कि नहीं जी बड़ा अच्छा बजट है। अगर कोई चीज़ सस्ती हुई है, जो कि मैंने आपको 5-6 चीज़ें बताई हैं, उनके अलावा अगर कोई और चीज़ सस्ती हुई तो काइंडली मुझे बता दें नीचे कमेंट करके, यार फलां चीज़ सस्ती हो गई है। तो नाज़रीन, कंक्लूड कर लेते हैं, ये जो बजट है 2026-27, ये सिर्फ और सिर्फ IMF को खुश करने के लिए, बैरूनी कर्ज़ों की किस्तें अदा करने के लिए, अवाम से टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए, और ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको 5 साल पूरे करवाने के लिए पेश किया गया है। इसके अलावा अवाम के साथ इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।